आजकल के युवा में डिवोर्स बहुत ज़्यादा चल रहा है। वासना परक विवाह नहीं है। वासना की पूर्ति के लिए विवाह नहीं किया जाता है, हमारे यहाँ उपासना के लिए विवाह किया जाता है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो भी हुआ उसमें रामभद्राचार्य जी का भी बहुत सारा बयान आया है। उनको यदि उचित लग रहा होगा तभी दिया होगा। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद बयान दे रहे हैं कि वो बाबर की औलाद है, वो औरंगजेब है। पद वो है ही नहीं, तो क्या वो पद है या नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन है। संत जो है किसी पद के अधीन नहीं होता है, संत संत ही होता है। तो कहते हैं हिंदू शुरू से आए। ये वही लोग कहते हैं जो लोग ना तो भारत के बारे में जानते हैं, ना जो भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं। मोदी सरकार न होती और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार न होती तो सनातनी हिंदुओं के ऊपर लगा हुआ है 500 वर्षों का कलंक, बाबरी ढांचा, ये समाप्त नहीं होता और वहां पर दिव्य भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार नहीं होता। गृहस्थ को भी मोक्ष मिलता है या सिर्फ संतों का मिलता है? गृहस्थ को तो सबसे पहले मोक्ष मिलता है। जैसे रावण आया और माँ भारतेश्वरी जगदम्बा सीता का हरण कर ले गया, तब सनातन धर्म के परम पुरोधा हनुमंत लाल जी ने कैंडल मार्च नहीं निकाला था, सीधे लंकापुरी में घुस गए और लंकापुरी में जाकर के आग लगा दी उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं अनुजा और आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं सनातन धर्म के संवाहक श्री श्री 1008 अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज। आज हम महाराज से बाहरी संसार की भागदौड़ से निकलकर अंदर की शांति, आत्मज्ञान और ईश्वर से जुड़ते हुए चीजों के बारे में बात करेंगे। ये संवाद उस शांति के मार्ग की तरफ ले जाएगा जिसे आज मानव भूलता जा रहा है। तो शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में श्री कृष्णानंद जी महाराज का। महाराज, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत साधुवाद आपको। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। महाराज जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, एक साधारण व्यक्ति से महामंडलेश्वर तक का सफर, आध्यात्मिक गुरु बनने तक का सफर आपको कैसे तय? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत ही संघर्ष करने पड़ते हैं। हम यहाँ अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर तक पहुंचे हैं, हमारा बहुत लंबा संघर्ष रहा है। हमारी जन्मभूमि नैमिषारण्य क्षेत्र की रही है। नैमिषारण्य क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कॉलेज स्तर की हुई। मैंने डीएवी डिग्री कॉलेज से पीसीएम ग्रुप से पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से बीएससी किया। उसके बाद फिर मैं काशी चला गया। काशी में मेरा बीएचयू में विद्या अध्ययन हुआ। वहां मैंने वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्री और आचार्य किया। शास्त्री और आचार्य करने के बाद में मैं हरिद्वार चला गया। मेरे अंदर एक चाहत रहती थी, जब मैं बीएससी कर रहा था उस समय ये भाव था कि मुझे इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनने का एक भाव था, लेकिन अंदर से जो आध्यात्मिकता थी वो मेरे बचपन से ही। मैं बचपन में भी जब हमारी समझ से 6 या 7 में पढ़ता रहा हूँगा, तभी भी मैं नाक बंद करके प्राणायाम करता था। अनुलोम विलोम वाली प्राणायाम नहीं, जो पूरक, कुंभक और रेचक, 3 तरह से प्राणायाम जो किया जाता है वो पूर्ण प्राणायाम करता था। गायत्री मंत्र का जप करता था। बहुत कुलीन ब्राह्मण परिवार का ये शरीर रहा, तो वो जन्मतः संस्कार थे मेरे। लेकिन कुछ ऐसे संस्कार थे कि जो मुझे खींचते थे अध्यात्म की ओर, उस परमात्मा की ओर। जब मैंने ये बीएससी कर ली, कुछ दिन मैंने अध्यापन कार्य किया एक इंटर कॉलेज में। वहां मैंने साइंस और मैथ पढ़ाया। साइंस और मैथ पढ़ाते थे तो वहाँ लेक्चर देने के लिए जाते थे, लेकिन अपने घर से, यानी जहाँ ठहरते थे, जहाँ रह रहे थे हम, तो
श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके जा रहे हैं, कहीं रामायण का पाठ करके जा रहे हैं। तो जब तक मैं श्रीमद् भगवत गीता और रामायण का पाठ नहीं कर लेता था अथवा मैं जप नहीं कर लेता था, तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। जबकि उस समय मैं सांसारिकता में ही था, कोई संत नहीं हुआ था मैं, लेकिन ये पिछले संस्कार थे मेरे। परमात्मा से प्रार्थना करते रहे कि मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे करना क्या है आखिर, मैं किन कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं। तो प्रारब्धवश मैं काशी से जब निकला हूं तो हरिद्वार जाना हो गया। हरिद्वार में रायवाला से आगे दाहिने हाथ पे गंगा लहरी के लिए एक मार्ग जाता है जंगलों से, वहां मेरा मिलना हिमालय के योगी मौनी बाबा से हुआ, जो प्राण विद्या के साधक थे, ओम के साधक थे, जिन्होंने पूरा जीवन हिमालय पर तपस्या की। और ऐसे वैसे वो संत नहीं थे, बहुत ही रिच फैमिली से आए हुए थे वो संत, और छोड़ करके हिमालय पे चले गए। उन्होंने विवाह नहीं किया था अपने जीवन में। जिस समय ये भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय वो पहली सरकार में इथियोपिया और कनाडा के राजदूत भी रहे, और उसके बाद वो सीधे हिमालय पे चले गए। उनका शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो गया था बिल्कुल, तब वो हिमालय से उतर आए थे। वो हमको बताया करते थे कि तब ये शांति कुंज नहीं बना था हरिद्वार का, और श्री राम शर्मा आचार्य वहाँ साधना करने के लिए गए थे। उन्होंने भी आशीर्वाद लिया था कि मैं एक बहुत बड़ी संस्था बनाना चाहता हूँ और आप भी नीचे चलिए। तो हमारे जो गुरुदेव थे मौनी बाबा हिमालय के योगी, उन्होंने कहा कि मुझे जन्म लेकर के पुनः इस पृथ्वी पर नहीं आना है, इसलिए मेरा आशीर्वाद है आपकी संस्था बनेगी और ऐसी बनेगी कि जो पूरे विश्व में उसका नाम होगा। और आज आप लोग देख ही रहे होंगे शांति कुंज हरिद्वार, कई देशों में उनकी संस्था है। तो ऐसे वो प्रत्यक्ष बातें करते थे यक्षों गंधर्वों से, और इतने वो सिद्ध संत थे, कई अपने रहस्य, आध्यात्मिक रहस्य वो हमें बताया करते थे। उनके सानिध्य में रह करके मैंने कई वर्षों तक, करीब 7-8 वर्षों तक साधना की उनके बताए अनुसार। और जो ध्यान साधना है, विपश्यना है, किस तरह से जो आध्यात्मिक तत्व, जो ब्रह्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसका उन्हें बहुत ही गहन विवेचन करके उपनिषदों के द्वारा मुझे बताया। मैंने काशी में अध्ययन तो किया शास्त्रों का, लेकिन जब तक कोई सच्चा गुरु नहीं मिलता है, हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में आया है कि व्यक्ति यदि उलझन में हो, अशांत हो, तो उसको ज्ञान प्राप्त करना हो तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। बोले जो उत्तम कल्याण की प्राप्ति करना चाहता है उसको गुरु की शरण में जाना चाहिए। आगे हमारा शास्त्र कहता है कि गुरु कैसा होना चाहिए, तो शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। गुरु वो होना चाहिए जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में निष्णात। शब्द ब्रह्म का मतलब है जितना भी वैदिक वांग्मय है, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, उसका सम्यक प्रकार से उसको ज्ञान हो, ताकि कोई शिष्य, कोई जिज्ञासु यदि पूछता है तो उसका वो ठीक प्रकार से उत्तर दे सके। दूसरा बहुत अच्छी बात है और बहुत विचारणीय बात है, बहुत गहन बात है कि शाब्दे परे च निष्णातम। शब्द ब्रह्म का तो हो गया, मैंने अध्ययन कर लिया काशी में, लेकिन पर ब्रह्म का अनुभव कैसे हो। गुरु तब तक गुरु की श्रेणी में नहीं आता है जब तक उसको पर ब्रह्म का अनुभव नहीं होता है। गुरु के सानिध्य में रहकर के वो ध्यान साधना के द्वारा जब तक उस आत्म तत्व का, उस परमात्म तत्व का अनुभव नहीं करता है, तब तक वो सच्चा गुरु नहीं बनता है। तो मैं पुनः प्रणाम करूंगा अपने गुरुदेव के चरणों में, हिमालय के योगी मौनी बाबा की, जिनके चरणों में रह करके मैंने सच्चे अध्यात्म का ज्ञान सीखा, त्याग का ज्ञान सीखा, शांति का ज्ञान सीखा, कैसे भजन करना चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए, इन सब का ज्ञान मुझे अपने गुरुदेव हिमालय के योगी मौनी बाबा से प्राप्त हुआ। और उसके बाद उनका जब शरीर शांत हो गया,
उसके बाद मेरा वृंदावन आना जाना प्रारंभ हो गया। मैं आता था, कुछ दिन के लिए ठहरता था, फिर चला जाता था हरिद्वार। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रही। फिर धीरे धीरे यहाँ कुछ मैं ठहरने भी लगा और आज अभी वर्तमान में मैं वृंदावन में ही हूँ। और मेरा एक उद्देश्य है कि एक शुद्ध आध्यात्मिक सनातन अध्यात्म केंद्र यहाँ स्थापित करें, जो कॉमर्शियल न होकर के ऐसा हो कि जिसमें जो वैदिक विधान है यज्ञ का, आत्म कल्याण के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं, उन यज्ञों को वेदों पुराणों शास्त्रों के अनुसार और गुरुओं के अनुसार नित्य प्रति उस सनातन अध्यात्म केंद्र में यज्ञ हो। विशेष औषधियों के द्वारा, विशेष रोगों की निवृत्ति के लिए, ग्रहों की निवृत्ति के लिए एक ध्यान केंद्र, मेडिटेशन सेंटर हो, उसमें विपश्यना वगैरह कराया जाए। और उसमें हम जो है, आजकल बहुत बड़ी समस्या है अवसाद की और यहाँ पर थोड़ा रोकना चाहूंगी गुरुजी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज का जो युवा है, मनुष्य बहुत ज्यादा अशांत हो चुका है। आपने कहा कि मेडिटेशन सेंटर वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में देखिए, आज का युवा भटका हुआ है, अशांत इसलिए है क्योंकि वो अपने अंदर के आनंद को समझ नहीं पा रहा है, अपने आप को नहीं समझ पा रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको आज का युवा इसका निर्णय नहीं कर पा रहा है। क्या सही है क्या गलत है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक तो जो शिक्षा पद्धति है, जो भारतवर्ष में शिक्षा पद्धति है, जो ऐसा बताया जाता है कि जो मैकाले के द्वारा स्थापित की गई थी शिक्षा पद्धति, और वही शिक्षा पद्धति आज भी चल रही है, जिस शिक्षा के द्वारा ना तो आध्यात्मिक ज्ञान होता है और उस शिक्षा के द्वारा ना तो कोई रोजगार परक कुछ ऐसा टैलेंट उसके अंदर विकसित होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो समझ ही नहीं पाता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नैतिकता क्या है, सच्चरित्र क्या है, दुष्चरित्र क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। गुरुजी, हमने मनुष्य की जो अशांति है उसका कारण समझा आपसे। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका क्या प्लान है इस अशांति को दूर करने के लिए? आपने कुछ सोचा है, मेडिटेशन सेंटर या कुछ और करने का? जी, मैं यहाँ पर ध्यान योग शिविर, ध्यान केंद्र, शिविर नहीं इसको कहेंगे, ध्यान केंद्र कहेंगे, ध्यान केंद्र बनाना चाहते हैं, जहाँ पर ध्यान विपश्यना आदि के द्वारा लोगों की जो चिंता है, जो लोगों का अवसाद है, जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, मैं इस सनातन अध्यात्म केंद्र में डिप्रेशन एंड एंजाइटी एवोल्यूशन सेंटर इसीलिए बनाना चाहता हूँ कि लोग, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा दोनों रही है, इसलिए मैं किसी चीज को वो भगवत कृपा से सो सब तब प्रताप प्रभुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, इसमें कोई मेरी खासियत नहीं है, मेरा कोई महत्व नहीं है, भगवत कृपा है कि हर चीज को अच्छे से समझ सकते हैं भगवान की कृपा से। तो दूसरी बात, यहाँ पर नित्य प्रति जो हमारे वेद पुराण शास्त्र, उनका विवेचन किया जाएगा। कारण है कि जो सत्संग है उसकी बड़ी महिमा होती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि सत्संग किस क्वालिटी का है। सत्संग के अनुसार ही होना चाहिए, मनोरंजन के हिसाब से नहीं। जैसे आजकल बड़ी विकृति हो गई है सत्संग में कि अब श्रीमद् भागवत महापुराण की भी कथा जो 7 दिन की जाती है, वो भी एक मनोरंजन का साधन बन करके रह गया है। ये आत्मरंजन के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारे शास्त्रों में खजाना है। आपको मैं बताऊं, इतना समृद्ध साहित्य जितना सनातन हिंदू धर्म में है, उतना समृद्ध साहित्य कहीं पर भी किसी पंथ संप्रदाय और मजहब में नहीं। धर्म तो एक ही है, वो सनातन हिंदू धर्म है। अन्य जितने भी पंथ हैं, मजहब हैं, संप्रदाय हैं, कहीं पर भी, इसीलिए विदेशी लोग भी आकर के यहाँ जो हमारा वैदिक वाङ्मय है, श्रीमद् भगवद गीता है, उपनिषद है, इनका अध्ययन करते हैं लोग। मैंने देखा है वहाँ ऋषिकेश में आकर के करते हैं,
हाँ, वृंदावन में भी बहुत लोग आते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। तो उसके द्वारा जो खजाना है शांति का, हमारे शास्त्र, जो खजाना है आनंद का, हमारे शास्त्र, भगवान का नाम, तो उसका प्रचार प्रसार कैसे हो, जो सही बात है, जो सत्य वस्तु है, जो यथार्थ वस्तु है, जो फैक्ट है, वो लोगों तक कैसे पहुंचे और लोग उससे कैसे लाभान्वित हों, तो उस प्रयास में हूँ। और किस तरह से सफलता मिलती है और कैसे वो बनकर के तैयार होता है, ये भविष्य के गर्भ में है और राधा रानी की कृपा के ऊपर निर्भर है। जी बिल्कुल। आजकल के युवा में डिवोर्स बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आपका जो ये केंद्र रहेगा, इससे उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा मिलेगा जो उस तरफ परेशानी और तनाव की तरफ जा रहे हैं, डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, तो क्या हिंदुत्व और आध्यात्म से कुछ मिलेगा उनको? किस तरह से आप वहाँ पर बिल्कुल देंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, डिवोर्स जो है, तलाक जो है, तलाक जैसा शब्द हमारे किसी भी शास्त्र में नहीं। पता है आपको क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे सनातन हिंदू धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने कभी ये कल्पना ही नहीं की थी कि जिस स्त्री पुरुष का विवाह होगा और जो आपस में पति पत्नी बनेंगे, वो एक दूसरे से उनका विवाह विच्छेद हो जाएगा। विवाह विच्छेद, जिसको तलाक शब्द को कहें, तलाक शब्द तो उर्दू शब्द में आ जाता है, विवाह विच्छेद होने की कल्पना तक नहीं की थी। हमारे यहाँ जब भामरें पड़ती हैं सनातन हिंदू धर्म में, 7 भामरें पड़ती हैं और 7 जन्मों तक साथ साथ रहने का सौगंध खाई जाती है, भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हम 7 जन्मों तक एक साथ रहें। दरअसल ये है, हमारा सनातन हिंदू धर्म में कोडस संस्कार है। 16 संस्कारों में से एक पवित्र संस्कार है विवाह। ये विशिष्टेन वह प्रापणे धातु है, बोधुम के अर्थ में है विशेष प्रकार से जो पुरुष तुम्हारा पति बना है, विशेष प्रकार से वो अपनी पत्नी का भार वहन करे, उसका भार ढोए। भार ढोने का मतलब है उसकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इस बात के लिए वो स्वतंत्र नहीं है, प्रतिबंधित है। इस बात के लिए वो मतलब मजबूर है, उसको करना ही पड़ेगा। तो ऐसा बंधन हमारे यहाँ वासना परक विवाह नहीं है। वासना की पूर्ति के लिए विवाह नहीं किया जाता है, हमारे यहाँ उपासना के लिए विवाह किया जाता है। आपने देखा होगा हमारे सनातन हिंदू धर्म में जब कोई परिचय कराता है, कोई बाहरी व्यक्ति आया और वो कहता है भाई ये कौन है, तो उसका जो पति होता है कहता है कि ये हमारी अर्धांगिनी है या हमारी ये धर्म सहगामिनी है। 2 शब्दों से परिचय कराते हैं। धर्म सहगामिनी का मतलब है कि अब हम पति पत्नी हो गए हैं और जो भी हम धार्मिक कार्य करेंगे उसमें ये सहगामिनी मेरे साथ चलने वाली है, मेरा अनुसरण करने वाली है, मेरे कंधे से कंधा जोड़ करके चलने वाली है। तो उपासना के लिए, साधना के लिए। दूसरी बात, एक चीज और बता दें, उपासना के लिए इसलिए है विवाह, वासना भटकाव देती है, उपासना शांति देती है, एकाग्रता देती है। वासना का कहीं अंत नहीं है। जैसे शूर्पणखा थी, शूर्पणखा वासना का रूप है। रामायण में एक किरदार है ना, एक रोल है, एक भूमिका है शूर्पणखा की। वो शूर्पणखा सभी स्त्रियों की प्रतिनिधि नहीं है। आजकल महिलाएं सोच लेती हैं कि शूर्पणखा का नाम लिया गया तो महिलाओं के लिए कहा जा रहा होगा। शूर्पणखा जो है वो सभी स्त्रियों की प्रतिनिधि नहीं है। अगर सभी स्त्रियों की कोई प्रतिनिधि है या उनका आदर्श है, शूर्पणखा आदर्श नहीं है। आदर्श यदि कोई है तो माँ सीता है। अगर किसी से पूछो कि कोई शूर्पणखा की तरह बनना चाहेगा क्या, हर कोई कहेगा कि मैं जगत जननी जगदम्बा भारतेश्वरी माँ सीता की तरह बनना चाहूंगा। तो सीता उपासना का स्वरूप है, शूर्पणखा वासना का स्वरूप। शूर्पणखा राम के पास भी विवाह का प्रस्ताव लेकर के जाती है और कहती है कि मैं अभी तक कुमारी हूं, कोई भी इतना सुंदर मुझे मिला नहीं। ताते अबलग रहु कुमारी मनु माना कछु
तुम्हें निहारी, तुमको देख करके कुछ मुझे अच्छा लगा, मैं विवाह कर लूं। और जब राम जी कहते नहीं नहीं मैं तो विवाहित हूं, तो वो लक्ष्मण के पास भी पति का प्रस्ताव लेकर के जाती है। ज्यादा विस्तार में नहीं जाना है, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो पाश्चात्य संस्कृति थी, जहाँ विवाह का ना कोई अर्थ जानता है, ना कोई विवाह की जिम्मेदारियां या उसके क्या नियम होते हैं उसको जानता है, ये हमारा सनातन हिंदू धर्म है। यहाँ एक पवित्र बंधन है, इसमें तलाक जैसे शब्दों के लिए, डिवोर्स जैसे शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन आपने जो पूछा है कि इस पे कैसे रोक लगे, और ये बहुत ज्यादा समाज में एक बहुत बड़ा ये दानव जैसा डिवोर्स इस समय खड़ा है कि विवाह होते हैं 6 महीने बाद ही डिवोर्स हो जाता है। हमारे यहाँ धर्म के 10 लक्षण बताए गए, धर्म के 10 लक्षण बताए गए। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के लक्षण गरुड़ पुराण में 11 है, मनुस्मृति में 10 लक्षण है, श्रीमद् भागवत महापुराण में 30 लक्षण है धर्म के। लेकिन ये जो 10 लक्षण है ये सभी का प्रतिनिधित्व कर देते हैं, सार रूप में मुख्य है। ये जो धर्म के 10 लक्षण है, इसमें से यदि पति और पत्नी 1-2 लक्षण भी अपने जीवन में धारण कर ले धर्म के, तो परिवार टूटने से बच जाएगा। धृति क्षमा दमोस्तेयम, धृति धैर्य होना चाहिए। आजकल धैर्य नहीं है जी। एक तो धैर्य नहीं है जरा सा भी, न पत्नी के अंदर धैर्य है न पति के अंदर धैर्य। धृति क्षमा, क्षमाशीलता नहीं है। अगर मान लीजिए किसी से कोई गलती हो गई, चाहे पति से हो गई या पत्नी से हो गई, तो चलो पूरे समाज के लिए, धर्म तो पूरे जीवन के लिए, लेकिन आपस में भी उसको धारण करो। क्षमाशीलता होनी चाहिए, क्षमाशीलता नहीं है। दूसरी इसमें हमारे धर्म में एक चीज आती है कि सहनशीलता, ये बहुत बड़ा लक्षण है धर्म का। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जो सहनशीलता है और अक्रोधा, अक्रोधा का मतलब क्रोध न करना। आज अगर पति को 90 डिग्री का क्रोध चढ़ा है, कोई थर्मामीटर नहीं बना है शायद, कोई मशीन नापने की, अगर बनेगा, बन जाएगा, कलयुग है, तमाम इन्वेंशन हो रहे हैं। अगर 90 डिग्री का क्रोध चढ़ा है पति को, तो पत्नी को हो सकता है 100 क्रॉस कर जाए और 110 डिग्री का क्रोध उसको चढ़ जाए। तो ये सब क्या है? ये हम अधर्म कर रहे हैं, ये हमको पता ही नहीं है। अक्रोधा हमारे यहाँ धर्म का लक्षण है, क्रोध न करना, ये धर्म का लक्षण है। अगर हम क्रोध कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो इसके मतलब हम धर्म का हनन कर रहे हैं। शास्त्र कहता है कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म का हनन करता है, जो धर्म को नष्ट करता है, धर्म उसको नष्ट कर देता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जिस तरह से आपने धर्म की बात कही, हिंदुत्व की बात कही, आध्यात्म की बात कही, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं हिंदू सिंधु से आए, क्या कहेंगे आप? भारत किधर जा रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि हिंदू कौन है। लोग कहते हैं कि सनातन, अभी तक सभी लोग चिल्लाते थे हिंदू हिंदू, अब सनातन सनातन चिल्लाते रहे। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, लोग कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये तो सिंधु घाटी की सभ्यता से, सिंधु से हिंदू बन गया। ये वही लोग कहते हैं जो लोग ना तो भारत के बारे में जानते हैं, ना जो भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं, जो लोग ना तो सनातन के बारे में जानते हैं, ना हिंदू के बारे में जानते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सनातन, आर्य और हिंदू, ये तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जो सनातन है वही आर्य है और वही हिंदू है। मैं आर्य समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं। इसीलिए आर्य समाज तो एक छोटा सा संगठन बना लिया गया और उसको आर्य समाज नाम दिया गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हमारे शास्त्रों में आर्य धर्म है, और वो आर्य धर्म क्या है? जो सनातन धर्म है उसी को आर्य धर्म कहते हैं और उसी को हिंदू धर्म कहते हैं। वही हिंदू है, वही सनातन है, वही आर्य है। सबसे बड़े सनातन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? सनातन की जड़ कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री हरि नारायण है।
कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आपातकालीन जो मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पूतना, अघासुर, बकासुर आदि थे, तो उसने क्या कहा था कि कृष्ण को नष्ट करना है तो किसको नष्ट करना पड़ेगा? तो उसने वहां पर कंस कह रहा है कि मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्मः सनातना। मूलम ही विष्णुर्देवानाम, बोले देवताओं की जड़ कौन है? बोले विष्णु है, वो कृष्ण है, वो विष्णु है, वो नारायण है, सनातन की जड़। अब बोले अगर सनातन धर्म को नष्ट करना है तो विष्णु को नष्ट करो। अब बोले विष्णु को अगर नष्ट करना है तो देवताओं को नष्ट करो। और देवता और विष्णु कहाँ रहते हैं? बोले तस्य च ब्रह्म गो विप्रास तपो यज्ञ सदृश। बोले उस विष्णु की जड़ है वेद, उस विष्णु की जड़ है गाय, उस विष्णु की जड़ है विप्र जो वेद पाठी ब्राह्मण है, उस विष्णु की जड़ है तपस्या, उस विष्णु की जड़ है दक्षिणा सहित यज्ञ, यानी जो विधान, जो हमारे वैदिक विधान सहित जो यज्ञ किए जाते हैं, बगैर विधान के तामसी यज्ञ की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और ये सब जड़ है। तो सनातन धर्म, सबसे बड़े भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए अर्जुन, उनके शिष्य हुए, जिनको श्रीमद् भगवद गीता सुनाई। ये सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। उन्हीं अर्जुन के पौत्र परीक्षित जब जरासंध का मुकुट धारण कर लिया और कलयुग सवार हो गया, तो शमीक ऋषि के गले में सर्प डाल करके आ गए। और जब अपने महलों में आए और उन्होंने वो मुकुट उतारा और बुद्धि शुद्ध हुई, तो राजा परीक्षित क्या कह रहे हैं कि अहो मया नीच मनार्यवत कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। अहो मया नीच मनार्यवत कृतम, अरे मेरे द्वारा ये नीच अनार्यवत कर्म कैसे हो गया? आर्य कभी नीच कर्म नहीं कर सकते हैं, कभी सनातनी नीच कर्म नहीं कर सकते हैं, कभी हिंदू नीच कर्म नहीं कर सकता है। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं राजा परीक्षित। तो आज मेरे द्वारा अहो मया नीच मनार्यवत कृतम, यानी जो आर्य नहीं है, जो सनातनी नहीं है, जो हिंदू नहीं है, ऐसा अनार्यवत नीच कर्म कैसे हो गया? श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जब अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैं भिक्षा लेकर के मांग करके खा लूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। अरे अर्जुन, अनार्यवत ये कर्म कोई आर्य, कोई सनातनी, कोई हिंदू तो ये कर्म नहीं कर सकता है। दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो और कह रहे हो मैं भाग जाऊंगा, तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो अर्जुन, तो ये अनार्यवत कर्म है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो सनातन है वही आर्य है और वही हिंदू है। मैं हिंदू की परिभाषा एक लाइन में आपको बता दूं। मैं अभी तक हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत व्याकरण से करता था। हिंदू का अर्थ अगर हम संस्कृत व्याकरण से करें तो ये होता है कि हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू, हिंसा के द्वारा जिसका हृदय विदीर्ण हो जाए। हिंसा का नाम सुन करके, हिंसा करना तो बहुत दूर की बात, हिंसा के नाम से जिसका हृदय दुखी हो जाए, विदीर्ण हो जाए, उसको हिंदू कहते हैं। ऐसा हिंदू है, अहिंसक है। लेकिन जब कोई सनातन हिंदू धर्म की अस्मिता पर टेढ़ी आंख डालता है, जैसे रावण आया और माँ भारतेश्वरी जगदम्बा सीता का हरण कर ले गया, तब सनातन धर्म के परम पुरोधा हनुमंत लाल जी ने कैंडल मार्च नहीं निकाला था। तब सीधे लंकापुरी में घुस गए और लंकापुरी में जाकर के आग लगा दी उन्होंने। तो उस समय हम हिंदू शब्द की परिभाषा बदलना भी जानते हैं। और तब हिंदू धर्म की परिभाषा या हिंदू की परिभाषा क्या हो जाएगी कि हिनस्ति दुष्कृतान दुष्टान दुराचारिणः स हिंदू। जो दुराचारी हैं, जो दुष्ट हैं, उनको नष्ट कर दे, उसको हिंदू कहते हैं। जी, इसी पे एक मुझे बात याद आ रही है। अभी हमारे प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ कुछ हुआ, उसमें सनातन की हम बात कर रहे हैं और सनातन भी थोड़ा अलग हो गया है। सारे सनातनी जो एक थे, अभी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, वैसे तो किसी संत के ऊपर भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए,
किसी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। संत वेश में कोई है तब भी वो पूजनीय होता है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को या किसी को भी अपमानित करने का अधिकार नहीं है, किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर है, केवल संत की बात नहीं है, यहाँ पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात हो रही है। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उस पर न जाकर के मैं केवल एक बात को लेकर के जरूर विरोध करता हूं कि संत होकर के उन्होंने, जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए इतना काम किया, राम मंदिर बना उसके लिए उन्होंने चोटी से लेकर के एड़ी तक का जोर लगा दिया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने, आज केंद्र में यदि मोदी सरकार न होती और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार न होती तो सनातनी हिंदुओं के ऊपर लगा हुआ है 500 वर्षों का कलंक, बाबरी ढांचा, ये समाप्त नहीं होता और वहां पर दिव्य भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार नहीं होता। और उन्हीं योगी जी के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बयान दे रहे हैं कि वो बाबर की औलाद है, वो औरंगजेब है। अपशब्द कहना, एक तो वो मुख्यमंत्री पद पर है इसलिए वो माननीय है, दूसरी बात वो गोरक्ष पीठाधीश्वर है। गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, संत हैं, 100 करोड़ हिंदू हृदय सम्राट है। ऐसे संत के लिए वो भी आप विदेशी जो मुगल आक्रांता थे, उन विदेशी मुगल आक्रांताओं के नाम के साथ आप जोड़ रहे हो, ये अपराध उनका बिल्कुल असहनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। संत कैसा होना चाहिए, संत की परिभाषाएं बहुत हैं। यहाँ पर मैं प्रवचन देने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन एक संकेत में बताना चाहता हूं कि संत की परिभाषा अगर हम करें तो सता परमात्मना एकी भवन्ति ते संता, जो उस परमात्मा से जिसका एकाकार हो जाए, जिसके हर क्षण हर पल उस परमात्मा से जिसका संवाद हो, उसका ध्यान हो, ना कि विवाद हो, ना कि वो विवाद में पड़े। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में आता है एक जगह पर कि संत कैसा होना चाहिए, तो शास्त्रकार कहते हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यग। शास्त्र का वचन है कि निरपेक्ष होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, वो संत होता है। मुनि होना चाहिए, मननशील, वो राजनीतिक पार्टियों का मनन नहीं करना चाहिए, उसको उस ईश्वर का मनन करना चाहिए। निरपेक्ष मुनिम शांतम, सबसे बड़ा गुण है संत का शांत है। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप संत की परिभाषा क्या करेंगे, तो उन्होंने 2 ही शब्दों में कर दिया, और 2 शब्दों में क्या कहा कि संत सरल चित जगत ही। 2 लक्षण है, संत को सरल होना चाहिए और जगत के कल्याण में परोपकार में उसको लगा होना चाहिए। तो मैं ज्यादा विस्तार से न कह करके यही कहना चाहूंगा कि ये विवाद जितना जल्दी समाप्त हो जाए, क्योंकि इससे हमारे सनातन हिंदू धर्म की ही क्षति हो रही है। और यहाँ पर 2 पार्ट में बंटना सनातनी हिंदुओं को नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा जो भी किया गया है उस पर विचार करना चाहिए। प्रशासन के द्वारा यदि कोई गलती की गई है, अपमान किया गया है, तो उसको दंडित करना चाहिए और इस मामले को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। जी महाराज जी, थोड़ा पॉलिटिक्स से हट के बात करते हैं। वैसे तो आपने बताया कि मोदी जी और योगी जी के बाद से आपको अच्छा लगता है, आप बहुत खुश हैं और आप बिल्कुल संतुष्ट हैं। तो यूजीसी का आप विरोध कर रहे हैं या यूजीसी से भी आप संतुष्ट हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पद की बात होती है, जब पद वो है ही नहीं, तो क्या वो पद है या नहीं है? थोड़ा कंफ्यूजन है, आपसे थोड़ा इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे। देखिए, संत जो है किसी पद के अधीन नहीं होता है, संत संत ही होता है। और मेरा जो मानना है, संत को संत ही रहना चाहिए। पद केवल, आपको बता दें, पद केवल संसार में ये उपाधियां हैं, केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं, दिखाने के लिए ही होते हैं, चाहे हम हो या कोई भी हो। उससे ना तो आत्म कल्याण होता है, ना ही भगवत प्राप्ति होती है। रही शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात, उनके पद पर
जैसा कि मुझे जानकारी है, क्या सत्य है क्या असत्य है ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो मुझे जानकारी है कि उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ है, उनके गुरु के द्वारा पट्टाभिषेक उनका नहीं किया गया और कोई वसीयत नहीं लिखी गई, उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया गया, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वैसे शंकराचार्य कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, मेरा तो मानना है ये सब मामले कोर्ट में जाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोर्ट ये निर्णय करे कि कौन शंकराचार्य बनेगा कौन नहीं बनेगा। बल्कि जो धर्म गुरु हैं, जो हमारी सनातन परंपरा है शंकराचार्यों की, जो हमारे आदि शंकराचार्य के द्वारा जो चलाई गई परंपराएं हैं, तो जो 4 पीठ हैं, ये जो उत्तरामनाय, दक्षिणामनाय, पूर्वामनाय, ऐसे चारों दिशाओं में, तो अन्य जो शंकराचार्य हैं वो मिलकर के इस पर सर्वसम्मति से निर्णय करके, और जो भारतीय समाज, जो पूरा देश और विश्व भ्रमित है कि भाई पद है कि नहीं है, इस मामले को, इसका निराकरण शीघ्र कर देना चाहिए। वैसे जो जनरल बात है वो तो ये है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जब निर्णय देगी, जैसा निर्णय देगी वही मान्य होगा, इसलिए उस पर कोई व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी की नहीं जा सकती है। और वो शंकराचार्य के पद पर बैठे हैं, नाम लिख रहे हैं, संत हैं, तो मैं उस बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी जो उनके नाम के साथ संबोधन लगाया जा रहा है वो शंकराचार्य का ही लगाया जा रहा है, और सभी लोग लगा रहे हैं, यहाँ तक कि जो वहाँ भूमि आवंटित हुई वो शंकराचार्य के नाम से हुई है। तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग प्रतीक्षा करें सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है, जो भी होगा वो भविष्य में सामने आ जाएगा। देखिए, यूजीसी से संतुष्ट होने की बात नहीं है। यहाँ पर मैं किसी भी गलत चीज से संतुष्ट नहीं होता हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं खुद भी क्यों न हूँ। अगर मेरे द्वारा भी यदि कोई गलती होती है तो मैं भी अपनी ही गलती का विरोध करूंगा, करना भी चाहिए। मेरा बस यही कहना है कि जिसके द्वारा भी ये कानून बनाया गया है, यूजीसी कानून, जिन्होंने इसका ड्राफ्ट बनाया है, तैयार किया है, उनको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। मेरा कहना, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद, किसी भी समुदाय और समाज को अगर आप न्याय दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करता हूं और आप उसको न्याय दीजिए। लेकिन एक समुदाय को न्याय देने के लिए दूसरे समुदाय के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता है। यदि कोई दूसरा समुदाय प्रताड़ित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो ये कानून समीक्षा का विषय बन जाता है। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है आज के इस दौर में, वर्तमान में, कोई सवर्ण जो ये जातिगत भेद से किसी को परेशान करता होगा या उसका शोषण करता होगा। ये यदि इस प्रकार की कोई मानसिकता रखता है तो ये बिल्कुल गलत है। आज के दौर में कोई भी सवर्ण किसी का शोषण नहीं करता है और कर भी नहीं सकता है, और इसलिए सवर्ण और ये जातिगत भेद करके कोई कानून बनाना ये ठीक नहीं है। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि यदि इस तरह का कानून बना है तो उसकी पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे थे प्रयागराज की, वहाँ अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो भी हुआ उसमें रामभद्राचार्य जी का भी बहुत सारा बयान आया है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी पूजनीय हैं, जगत गुरु हैं। जो भी बयान देता है वो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी मति के अनुसार और अपने विचारों के अनुसार देता है। उन्होंने जो बयान दिया है अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए, उन्होंने कुछ सोच के ही दिया होगा, उनको यदि उचित लग रहा होगा तभी दिया होगा। मैं उनके बयान को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैंने अभी जो कह दिया है कि इस विवाद को जितना शीघ्र समाप्त कर दिया जाए, और मैं संदेश भी ये देना चाहूँगा कि वैसे मुझे अधिकार नहीं है कि मैं किसी शंकराचार्य के पद पर कोई बैठा है और उस वेश में है और मैं उसको अपनी राय दूं, लेकिन फिर भी मैं अपना मत बता रहा हूँ। मेरा मत है कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को भी विवादों में न पड़ करके संवाद की बात करनी चाहिए, धर्म की बात करनी चाहिए, शांति की बात करनी चाहिए। शांति ही संतों का आभूषण है, भक्ति ही संतों का आभूषण है। अगर हम आपस में संतों में ही भेद करेंगे
और राग द्वेष करेंगे, तो फिर हम पूरे समाज को और पूरे प्राणी मात्र को समता का पाठ कैसे पढ़ा पाएंगे। और जो हमारे यहाँ समदृष्टि बताई गई है, संत की समदृष्टि होनी चाहिए, वो समदृष्टि हम कैसे ला पाएंगे समाज में, जब मेरे अंदर ही समदृष्टि नहीं होगी, मेरे अंदर ही ऊंच नीच का भाव होगा, अपने पराये का भाव होगा। समहा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान हो, आया है श्रीमद् भगवद गीता में कि शत्रु और मित्र में समान रहना चाहिए, मान और अपमान में समान रहना चाहिए। तो अपने समत्व में, समत्वम योग उच्यते, समत्व में रहना चाहिए और विवाद में न पड़ करके जो संत के लक्षण है उनके अनुसार रहना चाहिए। और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने जो कहा है ठीक है, वो उन्होंने अपने अनुसार कहा है, मैं उसको ना तो काटता हूँ और मैं तो, मुझे जो मेरा मत है, जो मेरा विचार है वो मैंने बोल दिया। संतों की भक्ति और गृहस्थ में अगर बात करें तो क्या गृहस्थ को भी मोक्ष मिलता है या सिर्फ संतों का होता है? और दूसरा एक छोटा सा सवाल है मेरा, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? देखिए, गृहस्थों को मोक्ष मिलता है, गृहस्थ को तो सबसे पहले मोक्ष मिलता है। भगवान का ये कहना है कि कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, पुरुष नपुंसक, नारी वा जीव चराचर कोई, वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में एक जगह पर कहा है कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। ये बहुत गूढ़ श्लोक है, बहुत अच्छी बात है। ये घोषणा है उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, भगवान कृष्ण की, कि अपि चेत सुदुराचारो, दुराचार ही नहीं कहा, बोले बहुत अच्छी प्रकार से जिसने जीवन में दुराचार किया, बहुत अच्छी प्रकार से, यानी उसने कोई कमी न रखी हो दुराचार करने में, ऐसा भयंकर दुराचारी भी अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, यदि वो मुझे भजने लग जाए, अनन्य भाव से सब कुछ छोड़ करके केवल मेरा चिंतन करने लग जाए और मेरी शरण में आ जाए, तब क्या होगा? भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः, साधु मानने के योग्य है, सम्यक व्यवसितो हि वा, वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ ही था विभीषण, जब राम जी की शरण में आया तो विभीषण को संत कह करके संबोधित किया है प्रभु श्री राम ने। और पता है क्या कहा है? कहा कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी हो रे। अरे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत ही मुझे प्रिय हैं और तुम्हारे जैसे संतों के कारण ही मैं ये शरीर धारण करके आता हूं। तो गृहस्थ आश्रम में जो जीवन होता है बहुत ही मर्यादित जीवन होता है। अगर आप जीवन जीना चाहें, अमर्यादित जीवन, दुराचार पूर्ण जीवन, अधर्म पूर्ण जीवन हर कहीं जिया जा सकता है। गृहस्थ भी जी सकता है दुराचार पूर्ण और अधर्म पूर्ण जीवन, और एक संत भी जी सकता है। उससे उसका परिणाम होगा पतन, उसका परिणाम होगा विनाश। इसलिए मेरा यही कहना है, हम संत हों तब भी मुझे धर्मानुकूल चलना चाहिए, नियमानुकूल चलना चाहिए, आचरण की पवित्रता को देख करके चलना चाहिए। और यदि हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ में भी मुझे धर्म के अनुसार चलना चाहिए, और उससे वो ठीक प्रकार से मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। जी, और एक मेरा सवाल था, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? देखिए, ये तो अपने कर्मों के अनुसार जाती है, हर कोई एक जगह पे नहीं पहुंचता है। जैसे आप सभी लोगों का मन हुआ कि भाई वृंदावन चलेंगे पिकनिक मनाने, तो 1 लाख लोगों ने अगर सोचा कि वृंदावन जाना है पिकनिक मनाने, तो 1 लाख लोग आ गए वृंदावन पिकनिक मनाने। परलोक की यात्रा ऐसी नहीं है। जिसकी जैसी यात्रा है, जिसने अपने जीवन में अगर दुष्कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो हमारे जो गरुड़ पुराण में आया है कि भाई उसको यमलोक जाना पड़ता है। यमलोक में उसका लेखा जोखा देख करके उसको नारकी यातनाएं दी जाती हैं, और फिर उसको पृथ्वी पर नारकी योनियों में जन्म मिलता है। जैसे वो कीड़ा बनता है, मकोड़ा बनता है, नाली का कीड़ा बनता है, सूकर कुकर बनता है,
और अगर उसने पुण्य किए हैं, बहुत ज्यादा पुण्य किए हैं, तो वो स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति हो जाती है। और यदि बीच का रहा है, मध्य का रहा है, उसने ध्यान साधना भी की है, जप तप भी किया है, दान भी किया है, कुछ उससे गलत कर्म भी हो गए हैं, तो मनुष्य बन करके आता है और अच्छे घर में हर प्रकार की समृद्धि से युक्त होकर के, और जिसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी मनोवृत्तियों को हर जगह से हटा लिया और केवल एक परमात्म तत्व में लगा दिया, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे मीराबाई जैसी भक्त को सदैव भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई इसी कलयुग में, क्योंकि उन्होंने, उनकी दृष्टि में पूरा संसार समाप्त हो गया, और उनका पूरा संसार कौन रह गया? केवल कृष्ण ही उनके पूरे संसार रह गए। जब ऐसी मनोवृत्तियां, भक्ति की परिभाषा ही ये होती है कि द्रुतस्य भगवत धर्माद धारावाहिकताम गता सर्वेशे मनसो वृत्तिर भक्तिरित्य विधीयते। जब ये संपूर्ण मनोवृत्तियां द्रुत गति से, जैसे गंगा जी गंगोत्री से गोमुख से निकलती हैं बहुत तेज गति से, धार पतली होती है और वो धार चलते चलते हरिद्वार तक आते आते कितनी चौड़ी हो जाती है, और वो गंगा तब तक शांत नहीं होती है जब तक वो गंगा सागर में नहीं जाकर के मिल जाती है। ऐसे ही हमारी सभी मनोवृत्तियां जब धारा प्रवाह रूप से कंटिन्यूअसली एंड कॉन्स्टेंटली जब भागती हैं, दौड़ती हैं, केवल किसकी ओर? उस परमात्मा की ओर, उस अपने आराध्य की ओर, कृष्ण की ओर, राम की ओर, उस नारायण की ओर, तो क्या होता है कि उसको जो है उसकी भक्ति सिद्ध हो जाती है और उसका उस परमात्मा से मिलन हो जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होता है। जी बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। आज आपसे बात करके, बहुत सारी विषय पर चर्चा करके हमें बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आया होगा, और बहुत सारे आध्यात्म, हिंदुत्व और बहुत सारी बातों पर हमने चर्चा की, और उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।